जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं अरविंद क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम हिस्ट्री के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं महाजनपदों का उदय। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाजनपदों का उदय छोटे छोटे गांव और कबीलों से मिलकर जनपद बना और जनपदों से मिलकर जो हमारा मगध जनपद था वो महाजनपद बना और बाकी सभी जनपद इसी महाजनपद यानी मगध के अंतर्गत आते थे। यह छठी और चौथी शताब्दी के ईसा पूर्व में मगध जो है हमारा सबसे शक्तिशाली जनपद बना और इन जनपदों की संख्या थी 16। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जनों के बसने की जगह। दिल्ली के पुराने किला उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एठा के पास अंतरखेड़ा के प्रमुख बस्तियों की खुदाई हुई। तब इन खुदाई और लिखित लेखों के आधार पर पता चला है कि सभी क्षेत्रों में बहुत ही अधिक विकास हुआ और यहाँ पर श्रम की उपलब्धता और व्यापार में बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य का निर्माण किया। इस साम्राज्य में मुद्रा की अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ। यहाँ पर चांदी की मुद्राओं को आहत यानी आहत मुद्राएं कही जाती थीं। नगरों का विकास हुआ, शिल्प की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। तो चलिए अब जानते हैं हम कुछ लोहे से संबंधित विशेषताएं। राजनीतिक संरचना। राजा की शक्ति बढ़ी क्योंकि राजा लोहे के युद्ध शस्त्रों का प्रयोग करने लगा, जिससे उसकी सेना शक्ति में बढ़ोतरी हुई और कृषि उत्पादन बढ़ा, जिससे राजस्व कर 1/6 हिस्सा लेने लगा, जिससे राजा छठभागी कहा गया, यानी राजा का 6वां हिस्सा राजा का होता था। और भूमि की माप की शुरुआत हुई इसी काल में यानी महाजनपद काल में हुई। अतः राजस्व कोष समृद्ध हुआ। राजा सेना रखने लगा, नौकरशाही रखने लगा और बेचने और राजा मंत्रियों और अधिकारियों की नियुक्ति करने लगा और अब राजा निरंकुश हो गया तथा सभा समिति समाप्त हो गई, यानी जो सभा समिति होती थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई और इस काल में ही राजकीय मुहर और लेखन प्रणाली का विकास हुआ। तो ये थी हमारे महाजनपद की विशेषताएं। चलिए अब हम एक एक करके सभी जनपदों और उनकी राजधानियों को देखते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हमारा पहला महाजनपद है अंग और उसकी राजधानी है चंपा। बिहार और इनका जो वर्तमान क्षेत्र है यानी जो आज की स्थिति में इस जगह का नाम है वो है बिहार के मुंगेर यानी भागलपुर जिला के। चलिए अब जो हमारा दूसरा महाजनपद है वो है मगध और इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। जो वर्तमान शहर है वो बिहार के गया और पटना जिले के क्षेत्र हैं। चलिए तीसरा महाजनपद देखते हैं। तीसरा महाजनपद है काशी। इसका जो राजधानी है वो थी वाराणसी। यह वर्तमान क्षेत्र के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान के वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र जो था वो काशी का था। अगला है कौशल और इसकी जो राजधानी है वो थी श्रावस्ती। वर्तमान शहर देखें तो उत्तर प्रदेश के अवध के अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र था। अगला महाजनपद वज्जी और इसकी जो राजधानी है वो थी वैशाली और जिसका वर्तमान क्षेत्र है वो गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक बिहार और के वैशाली क्षेत्र तक इसका विकास था। अगला महाजनपद है मल्ल, यानी इसकी जो राजधानी है वो कुशीनारा पावा है। और अगर हम इसके वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो यह बिहार के पटना जिले के पास कुशीनारा एवं पावा क्षेत्र में फैला था, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिले में तक स्थित था, जैसा कि आपको मैप पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम अगला महाजनपद देखते हैं, वो है चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती है और यह यमुना के किनारे बुंदेलखंड की झांसी क्षेत्र तक इसका विकास था। चलिए अगला क्षेत्र महाजनपद देखते हैं, वो है कुरु और इसकी जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। और इसकी वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के आसपास। चलिए अब हम अपने 10वें महाजनपद पांचाल की बात करते हैं। पांचाल की जो राजधानी हो वो अहिच्छद्र और काम्पेल थी और जो इसका वर्तमान क्षेत्र है वो गंगा यमुना के मध्य के रुहिलखंड और रायपुर, बरेली, बदायूं और एवं फरीदाबाद तक जिले में स्थित था। चलिए हम अगले महाजनपद की बात करते हैं, वो है मत्स्य और इसके जो राजधानी है वो है विराटनगर। वर्तमान क्षेत्र है राजस्थान का उदयपुर, भरतपुर और अलवर का क्षेत्र जो था वो इसी महाजनपद के अंतर्गत आता था।
चलिए अब हम अगले महाजनपद की बात करते हैं। वो था सूरसेन और इसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। और यह जो वर्तमान क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और आसपास के जो क्षेत्र थे वो इसी महाजनपद के अंतर्गत आते थे। अगला महाजनपद है अस्मक और इसकी जो राजधानी है वो है पोतन, जो दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र जो था वो अस्मक के अंतर्गत आता था। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा अगला महाजनपद है वो है अवंती और इसकी जो राजधानी थी वो उज्जैनी और माहिष्मती थी। और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन और नर्मदा घाटी का क्षेत्र जो था वो अवंती के महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगला महाजनपद है कंबोज और इसकी जो राजधानी है वो है राजपुर। जो वर्तमान शहरों की बात करें, जो आज के क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है वो है जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक जो इसका क्षेत्र था वो फैला हुआ था। जो चलिए हम अगले महाजनपद और लास्ट महाजनपद की बात करें वो था गांधार और इसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। और इसके क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी अफगानिस्तान से, जिसमें कश्मीर घाटी, तक्षशिला का भूभाग भी सम्मिलित था, वो यहाँ तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। तो ये थे हमारे महाजनपद। कल हम सभी महाजनपदों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही रोचक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।